वैल्यू ऑफ टाइम फॉर बिजनेस। देखो, कहने को तो मैंने खुद ने बिज़नेस नहीं खोल रखी और मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कुछ जने ऐसे होते हैं जो लोग यूँ कहते हैं, क्या बोलते हैं कि वो खुद ने इन्होंने बिज़नेस खोल नहीं रखे और बात आए बड़े बिज़नेस की बात करने वाले। तो पहली बात मैं डाउट्स क्लियर कर दूँ कि देखो, वो एक प्रभावित व्यक्ति है। प्रभावित मतलब मेरी नज़र में गंध है, ठीक है। मैं भी गंध हूँ कई नज़रों में। जैसे मैं क्या बोलते कुरकुरे नमकीन खाता हूँ, है ना, ये चाय वाय पीता हूँ, या मैं भी भोजन करता हूँ, हैं, या मैं भी दूध पीता हूँ, या मैं क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये भी गंध है। परसेप्शंस पे तय करता है हर किसी के, ठीक है ना। मेडली हाँ, मैं अत्यधिक चीज़ों को बुरा मानता हूँ, जैसे ये कुरकुरे नमकीन खाना, ये फैट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें नुकसान करती है, आलस लाती है शरीर के अंदर, वो सुस्ती लाती है फैट के चक्कर में, तेल के चक्कर में। चाय वाय पीना, पर मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसा रूलिंग डिसिप्लिन नहीं पसंद। ना ही मुझे बिजनेस करना पसंद, ना ही मुझे सैलरी करना पसंद है। मुझे क्या पसंद है? प्ले करना, गेम खेलना। बिजनेस और इसमें दो खामियां हैं कि साधारण सी बात है बिजनेस और इसमें कि बिजनेस एंड जॉब में साधारण सी बात है कि बिजनेस में लोग फ्रीडम कहते हैं, पर रियलिटी में बिजनेस में फ्रीडम नहीं होती, ठीक है। जॉब में सैलरी कहते हैं, रियलिटी में सैलरी लोगों को चाहिए होती है और कंफर्ट चाहिए होता है, और बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है, ठीक है। रिस्क, तो रिस्क भी एक लूप है। पहली बात, एक चक्र है, चक्रों के अंदर चक्र चलते रहते हैं। हाँ, और ग्रोथ, मैंने कहा था ग्रोथ तो सबसे बड़ा चूतिया पाए। ग्रोथ तो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले इल्यूजन देती है कि मैं आपको ग्रो कर रही हूँ, बल्कि वो तनाव, टेंशन, योग्यता को बढ़ाते चल जाती है, कभी ना समाप्त होने वाली। इसलिए मैं चेंज को कहता हूँ इम्पोर्टेंट। और क्या बोलते हैं, रूटीन देती है लाइफ, जॉब एक रूटीन देती है, ठीक है ना, डिसिप्लिन देती है। हाँ, तो पहली बात तो मैं एक जॉब पर एम्प्लॉइंग पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। मुझे डिसिप्लिन में रहना, रूटीन में रहना नहीं पसंद है। जिसको रहना पसंद है, मैं उसको मना नहीं करता, वो बहुत बढ़िया इंसान है मेरी इस नज़र में। क्या, मैं खुद उसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं नहीं बन पाता। मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्यों, रूटीन वाले पर्सन का क्या होता है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं, लाइफ में कोई वो नहीं। देखो, टेंशन हर किसी की मौत है। मैं अपनी अपनी टेंशन का कंटिन्यू ना करूँ या कोई और करे, मेजर में बात ये नहीं है। बात यह है कि लाइफ की प्रॉब्लम हर किसी के फेस में, कौन किस तरीके से पर्सपेक्ट कर रहा है वो ठीक है। हमारा डीएनए और कोड इस तरीके का है कि हमें प्रॉब्लम्स, दिक्कत देती है। बात रही टाइम की इम्पोर्टेंस, कोई बिजनेस 1 लाख से उठ के भी 1 करोड़ बन गया। कोई बिजनेस 1 करोड़ से उठ कर भी 1 करोड़ ही बना रहा। एक बिजनेस 1 करोड़ से उठ के 1 अरब बन गया। ऐसा क्या हो रहा है टाइम में कि टाइम एक्यूमुलेट कर दे रहा है और टाइम एक्यूमुलेट नहीं भी कर रहा है। फेज आते हैं लाइफ के साथ, पर मैंने कहीं भी डिडक्ट नहीं कहा कि डिस्ट्रॉय तभी होएगा जब आप सेल कर दोगे। ये ध्यान रखें हमेशा। डिस्ट्रॉय कब होगा? जब आप सेल कर दोगे। आप सेल कर दोगे अपना, क्या बोलते हैं, बिजनेस, या बंद कर दोगे, नुकसान नहीं होता जिंदगी में। नुकसान हमेशा शुरुआत में होता है, लॉस। अगर आप बने रहे, थमे रहे, तो इतनी गारंटी है कि चेंज ग्रोथ में कन्वर्ट होगा। समय कर क्या रहा है? समय नहीं कर रहा हकीकत में। समय तो है केवल बैठ मतलब कि बैठना। समय क्या है? केवल बैठना, स्थिरता। शरीर बनाना है तो पुराने लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे स्थिरता पे, कि अपने शरीर को एक ऐसी पोजीशन में ले जाओ जो कि प्रेशर में हो, जो कि जिसके एक्सटर्नली फोर्स मिल रही हो, देखना स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
स्ट्रेंथ का सबसे बढ़िया रूल था स्थिरता, स्टेबिलिटी। अपनी पैर को अनस्टेबल कर दो एंड देन स्टेबिलिटी बनाते चले जाओ। यही है टाइम। टाइम क्या है? स्टेबिलिटी। टाइम है स्टेबिलिटी। और प्रेशर वो वर्क है जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। सपोज करो एक व्यक्ति सीमेंट बेच रहा है, सीमेंट बिक रहा है 6 रुपये, 6 रुपये किलो के हिसाब से। सपोज करो 6 रुपये किलो के हिसाब से एक सीमेंट बिक रहा है। और भाई जो रेता है वो बिक रहा है 3 रुपये किलो के हिसाब से, 3 रुपये किलो के हिसाब से। अब एक सामान्य व्यक्ति कहेगा कि 3 रुपये में, वो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा ऐसे व्यक्ति पैसा कमा लेता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति पैसा कमा लेता है। क्यों? आज की में सामान्य का मतलब ये होता है, साधारण का मतलब ऐसा नहीं होता कि साधारण का मतलब एक, अगर अधिकांश व्यक्ति गरीब है तो साधारण हो, अधिकांश व्यक्ति अमीर है तो साधारण। मैं बहुसंख्यक को साधारण कहता हूँ, ठीक है ना, मुख्य रूप से बहुसंख्यक को साधारण। इसलिए आज के युग में लोग कहेंगे 3 रुपये चोरी करके आज मैंने करोड़ों के कमा लिए, अरबों के कमा लिए। ये झूठ है, मुख्य रूप से पूर्ण सच्चाई नहीं है। पर हाँ, अधिकांश सच्चाई ये भी है कि आपने 3 रुपये बचा के वैल्यू बना दी। गणित क्यों फेल हो जाती है? गणित इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि गणित को समय की कैलकुलेशन नहीं आती और नहीं आ सकती। समय प्रोबेबिलिटी पे चलता है, प्रेडिक्टेबिलिटी पे चलता है। आज कुछ है, कल नहीं है। मैंने एक कॉइन उछाला, हो सकता है 10 बार ही हेड दबक जाए। गणित कहाँ से लगा दूँगा मैं? पर हाँ, गणित ने प्रणाली जरूर बता दी कि 10 बार उछालूंगा तो 10 बार हेड भी आ सकता है, 10 बार कॉम्बिनेशन बतेरे बन गए, परंतु आएगा एक। अच्छा, गणित ने ये भी फोर्स हो जाएगी कहीं ना कहीं जगह। कहीं कैसे फोर्स हो जाएगी? ये तो मैंने कॉइन का हिस्सा लिया है, कुछ और भी स्टेटमेंट्स, कुछ और भी ऑब्जेक्ट आएंगे जो ये भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगी मैथ, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। गणित एक्यूरेसी में, परफेक्ट में किसी सिस्टम को मैकेनिकली मशीनरी वर्क कर सकती है, पर एक ह्यूमन लाइफ या किसी बीइंग को कैलकुलेट नहीं कर सकती, नहीं मैनिपुलेट कर सकती। मैथमेटिक्स में इतनी दम नहीं है। मैं खुद एक मैथमेटिशियन होने के बाद भी कह रहा हूँ ललकार के, क्योंकि इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स से परे है। मैथमेटिक्स कुछ रूल्स में चलती है, फॉर्मूलास में चलती है, ऑब्जर्वेशन में चलती है, मैकेनिकल एनालिसिस में चलती है और थिंकिंग में चलती है। परंतु थिंकिंग एवरी टाइम चेंज होती है इवेंचुअली। ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है कि आज कुछ और सोच रहे हो, कल को कुछ और इन्फिनाइट ऑफ कॉम्बिनेशन सोच रहे हो। इन्फिनाइट ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब कि वही मैंने कहा था कि एक मैथमेटिशियन इन्फिनिटी या लूप से फंसता है, पर वो लूप में पैटर्न ढूंढना पसंद करता है। तो पैटर्न पे जो सीक्वेंसल चल रही है सारी चीज़ें वो उसे पसंद है, पर अनसीक्वेंसल जो नेचर चल रहा है नहीं पसंद है। डज नॉट लाइक, बिकॉज लूप इन्फिनिटी में कहाँ तक ढूंढोगे कॉम्बिनेशन? आज कुछ है, आज कुछ नहीं, तो बेहतर क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन में लिमिट पे रख दो फंक्शन बस, और क्या, सेट ऑफ फंक्शन विल बी वर्क एंड देन वी एग्जीक्यूट द मिस वेरिएबल नहीं, वेरिएबल्स। मैंने कहा था ना, वेरिएशन ऑफ सेट कैसे वेराइट कर देगा। और जितने जितने एलिमेंट्स ला रहा है तो वो जितना उसके बीच में गैप है, डिफरेंस है, वो टाइम के लाने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या आती है कि 3 रुपये बच रहे हैं। मान लो उसने 10 किलो सीमेंट बेचा, वो 10 किलो सीमेंट बेचा, 10 किलो में उसने 2 किलो बदरपुर मिला, 2 किलो रेता मिलाया। जब उसने 2 किलो रेता मिलाया, 2 किलो रेता, तो रेता 2 किलो हो गया 6 रुपये का, और सॉरी हाँ 2 किलो रेता हो गया 6 रुपये का, और 8 किलो सीमेंट हो गया कितने का? 6 अट्ठे 48 रुपये का, 48 और 6 54 रुपये का उसका बिका, ठीक है। अब एक ग्राहक आया, इसने ये ख़रीदा, अगला ग्राहक आया, मैं अभी एक पोजीशन में सबको इक्वली मान लेता हूँ कि 10-10 किलो का बेचता है, ठीक है, वरना चेंजेस हो जाएगी। यही फ़र्क पता चल जाता है कि मैथमेटिक्स ऐसे काम नहीं करती। मैथमेटिक्स में डेटा काउंट करती है, पहले डेटा निकालती है और फिर पास्ट में कैलकुलेशन करती है, फ्यूचर में कभी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना अभी, ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होएंगे जो जिसमें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्या मैथमेटिक्स ये कैलकुलेशन कर सकती है कि अब जो अगला वो आएगा वो भी 10 किलो ही आएगा?
नहीं, हो सकता है 15 किलो ले ले, 25 किलो ले ले, एज पर नीड रिक्वायर्ड। तो यहाँ फ़र्क पड़ जाता है एक मैथमेटिक्स और एक डिसिप्लिन में, कि मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, मैथमेटिशियन एक डिसिप्लिन है, वर्कर्स है, वो इंटेलिजेंस थिंकिंग कर रहे हैं, वो वर्कर्स है। अब क्या समझनी है, यही तो हमें समझनी है कि मैथमेटिक्स और डिसिप्लिन में, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन नहीं है, एक मैथमेटिक्स डिसिप्लिन है। मैथमेटिक्स में क्या है, ब्यूरो में गए, इंटेलिजेंस में, सीआईडी में, मतलब से वो FBI में गणनाएँ लगा रहे हैं, नासा में गए रॉकेट बना रहे हैं, ये सब डिसिप्लिन है। जहाँ एक्यूरेटली वर्क होगा, जहाँ पे हाँ हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स वर्क कर रही है, इनके फंडामेंटल्स वर्क कर रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स के फंडामेंटल वर्क करते हैं, प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लो लग रहा है, पर रियलिटी में जब देखोगे ना, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म टू अनदर, पर रियलिटी में जब देखोगे ना, एलिमेंट्स ये ऐसे रेडियो एक्टिव बन रहे, चेंज एक से, जब रियलिटी में देखोगे ना, तो आप कहोगे जो चीज़ मैंने पढ़ी, जो चीज़ मैंने विजुअलाइज करी, उससे तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बोरिंग है। हैं, आप सोचोगे एक एटम, एक वो न्यूक्लियर रिएक्टर में चैन रिएक्शन बना रहा है यूँ करके, आप जब देखोगे ना, तो आपके पास भी से एक मटेरियल है, मशीन में केवल हल्की सी रेडिएशन आ रही है, कि रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, बस यही है बोरिंग। उसे फैंसी थोड़ी ना बनाएंगे कंप्यूटर साइंस की तरह, कि डिजिटली जो फ्रंट एंड में दिखता है वही बैक एंड में भी चल रहा होगा। नहीं, बैक एंड में बिल्कुल बोरिंग चलता है, क्योंकि रियलिटी है, लाइफ इज बोरिंग, कि लाइफ मीनिंगलेस है, लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है रियलिटी में, क्योंकि वैल्यू तो एक भी चीज़ की नहीं है। मेरे नाम की कुछ वैल्यू नहीं है, क्यों? मेरा नाम इस केवल इस जगह पे है, नाम है, अस्तित्व में नाम है, वास्तविक में मेरा नाम क्या होगा क्या पता, कुछ भी नाम नहीं है मेरा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं का अर्थ है काल, और कुछ भी, सब कुछ का अर्थ है ब्रह्म, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम में थिंकिंग हो जाती है, इन्फ्लुएंस ना होकर मैं इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ थोड़ा डीप थिंकर पर्सन। मैं इन्फ्लुएंस होने का मतलब है कि मैं भी मानवीय कारकों में होकर किसी को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, किसी भी व्यक्ति। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा ध्यान लगाए, और मैं जो तू करके बात कर रहा हूँ या कोई भी तरीके के स्टाइल में बात कर रहा हूँ, वो समझे मेरा ईगो है, ये मेरा अहंकार है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी ही ट्रेड बता रहा हूँ, मुझे ज़रूरत होता है कि मैं इस तरीके से समझता हूँ, सामने वाला व्यक्ति अहंकार कर रहा है, जीवन में अपने ज़्यादा बह चुका है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन के कर्म वापिस लौट के आए, ठीक है। मुख्य रूप से मैं यही बात करता हूँ। तो मेरे में भी मैं ये इन्फ्लुएंस का मतलब, जब भी इन्फ्लुएंस कहता हूँ कि वो इन्फ्लुएंस हो गया था, तो इन्फ्लुएंस होने का मतलब है, हो सकता है मेरी बात बुरी लगती है, ठीक है ना। मानवीय प्रभाव होगा आकर। अब हमें क्या समझना है कि एक टाइम क्या कहलाया, पहला टाइम तो यही है, बोर्न हो गया, ठीक है ना। पहला टाइम क्या, बोर्न हो गया। कोई 15 किलो खरीदा है, कोई 25 किलो खरीदा है, कोई 35 किलो खरीदा है, कोई 5 किलो खरीदा है, कोई 15। तो ये कोई ऐसा भी नहीं ग्रो कि आज 5 किलो किसी ने खरीदा, कल 10 किलो खरीदा, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 500, फिर 1000 किलो, ऐसा कोई नहीं खरीदता। एक रेंज होती है, रेंज के मान लो 40 किलो से 40 kg से 5 किलो की एक रेंज है। इसके बीच में रैंडमली कोई भी आउटपुट आएगा, हम पे आउटपुट डेटा आ जाएगा। पहले ये मैथमेटिक्स कैलकुलेट नहीं करेगी, डेटा पहले इकट्ठा करेगी, एकत्रित करेगी, ठीक है, एकत्रित करेगी। डिसिप्लिन ऐसे ही वर्क करते हैं, पहले डेटा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अब इन्फॉर्मेशन के साथ मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है, उसको मैनिपुलेट करा जाता है, मॉडिफाई करा जाता है, बदला जाता है। यहाँ फिजिक्स और मैथ्स वर्क करती है, यहाँ सिद्धांत वर्क करते हैं, थ्योरम्स वर्क करती है। उससे पहले क्या था, जैसे कोई संसाधन है, अगर मैं सोचूँ न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है, ये सारी पता मैंने कहाँ से चुराई है, बोलने का तरीका देखो। कहने को मैं व्यक्ति से ये नहीं चुराता, वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, वो मुझे ICT पढ़ा रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स पढ़ा रहा है, मैं उसका तरीका चुरा लेता हूँ, वो पढ़ा कैसे रहा है और क्या नालायक हूँ मैं, है ना। तो हाँ, तो मान लो कि इन्फॉर्मेशन थ्योरम्स है। तो मान लो मैंने कल्पना करी न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है तो सीधी सी बात हमें ये समझ में आती है, न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आगे पुशअप कर रहा है, चैन रिएक्शन बना रहा है, और ये बिल्कुल बूम, हाई एनर्जी ऑफ कंसंट्रेशन विल बी वर्क, बट
बट यहाँ में ये समझ में आता है, बिन मटेरियल के सपने में तो न्यूक्लियर रिएक्टर चल नहीं रहा। असलियत में चलाना है तो असलियत में मटेरियल भी चाहिए, तो पहले रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ता है। तो डिसिप्लिन में यहाँ ये आ जाता है, डिसिप्लिन में ही टाइम वर्क करता है। मैथमेटिक्स में टाइम नहीं वर्क करता रियल, क्योंकि टाइम इज 4 फॉर्म। टाइम की 4 तरह के, हर एक डिसिप्लिन में 4 तरह के समय बन जाते हैं अपने अनुसार। मैंने कहा ना, इनके सिर्फ जो मैंने बताया था कि मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, कंफ्यूज इसलिए होता था क्योंकि मैं यूनिवर्सली बता रहा होता हूँ कि टाइम क्या है, पर रियलिटी में हर एक सर्कमस्टेंस के अनुसार टाइम अपने आप 4 बदल जाते हैं, जगह सर्कमस्टेंस के साथ। अब देख लो, टाइम ट्रेवलिंग मशीन बनाओगे, टाइम ट्रेवल करोगे तो सिंपल सी मीनिंग है, वो सर्कमस्टेंस भी तो करेगी, एक परिस्थिति तो दूसरी परिस्थिति में फेंकेगी, और वो परिस्थिति ना तो समय से बिलोंग करती ना किसी चीज़ से, परिस्थिति बिलोंग करती है एक्शन से, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन या थॉट या फ्रीक्वेंसी। और ये सिंपल सी बात है, पहले की पेज वो रिसर्च से लिखी हुई है, इसमें मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, मैंने रिसर्चर से चुरा के नहीं बोलती, मैंने तो यहाँ पे फ्लो में बोलते, तब मुझे याद आया, अरे मैंने 3 साल पहले यूट्यूब में वीडियो देखी थी, रिसर्च भी बन रखी है चीज़ की, फ्रीक्वेंसी थॉट की, फ्रीक्वेंसी थॉट से टाइम ट्रेवल कर सकता है। मुझे अब याद आया, मुझे पता मैंने पहले दिया। ठीक है, मेरा ब्रेन ही ऐसे ही करता है। तो देखो, मेरा कहना ये है, अगर मैं किसी चीज़ में कामयाब नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में वर्किंग नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में बेटर नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में लायक नहीं हूँ, तो मैं पता क्या कर लेता हूँ, अपने आप को रूटीन में फंसा लेता हूँ। रूटीन कैसे? सपोज़ करो मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, मुझे आलस करना पसंद है। ठीक है, मजदूरी में चले जाओ, अपने आप एक्सरसाइज और आलस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति हूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम। कैसा टाइप व्यक्ति हूँ? यही व्यक्ति हूँ कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। एक चलो कंप्यूटर की क्लास में जाओ, चुपचाप पहले दिन पढ़ते रहो, ना ही पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मन में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 20वें दिन अपने आप प्रभाव आ जाएगा, उत्पन्न आ जाएगा, तुम्हें आईटी की बेसिक्स पता होने लग जाएगी। क्यों? लगातार कंसिस्टेंसी ये वर्क करती है। कि मैंने कंसिस्टेंसी को प्रोडक्टिव नहीं करा, ना ही कंसिस्टेंसी को रिकर्सिव करा, न्यूट्रल करा। न्यूट्रल मुझे इसलिए लाइक लगता है क्योंकि वो व्यवहारिक होता है, ना किसी से कोई मतलब रखना, ना किसी से कुछ करना, ना कहना ना सुनना। ठीक है, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति होगा, इसलिए मुझे न्यूट्रल की छावा पसंद है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव, मैं कहता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ वो नीचा दिखा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को नीचा दिखा रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। ये व्यापारिक संबंध है। व्यापारिक मतलब पदों अनुसार संबंध, पदों अनुसार संबंध भी कह देते हैं। जैसे नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव क्या? नेगेटिव की नेगेटिव पावर है कि वो अपोजिट रिपेल करेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव रिपेल करेगा। बस यहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाता है, अट्रैक्ट एंड रिपेल। ठीक है ना? तो हर एक जिसकी प्रॉपर्टी हो वो व्यापारिक हो जाएगा, और जिसकी प्रॉपर्टी नहीं हो, जो विदाउट प्रॉपर्टी हो, जैसे कि न्यूट्रल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रही है। ये प्रॉपर्टी है तो स्थिर है, स्टेबल है, बस यही है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम की, तो डायमेंशनली हमें ये पहले पता चल गया कि आउटपुट्स में वही किसी भी तरीके का हो जाएगा, 0 वो 5 से 40 के बीच में कोई भी सीमेंट ले लेगा। मैं डिफरेंस मान लो 5-5 किलो का, अब इससे भी ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 किलो ले रहा, कोई 4 किलो ले रहा, तो यहाँ भी डिफरेंसिबिलिटी आ जाती, डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे भी। ठीक है ना, यहाँ पे भी अंतर आ जाते हैं कि रैंडम है डेटा। ठीक है, अब डेटा रैंडम हो गया, अब इसमें मैनिपुलेशन लगेगी, कैलकुलेशन लगेगी, टेक्निक्स लगेगी, सारी चीज़ लगेगी, फॉर्मूलास रूल्स ये सब चीज़ लगेगी। अब इसको जब टेक्निकल फॉर्मूलास रूल्स लगेंगे, तो पहले चाहिए हमें रिसोर्स, हमें चाहिए डेटा, इंफॉर्मेशन, रो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए टूल्स क्या? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बतेरे तरह के रसायन। देन तीसरी चीज़ क्या लगेगी? तीसरी चीज़ लगेगी, अब चाहिए कोई वर्कर, प्रैक्टिकल संसाधन जो इन चीज़ों को जोड़े। अब न्यूक्लियर रिएक्टर को, न्यूक्लियर एलिमेंट्स को हाथों में रोक के तो मैं काम नहीं करवा सकता, है ना? उसकी सीड बनवानी, तो यहाँ पे पूरा वेब चलेगा, वेब मतलब पूरी समाज चलेगा, सोसाइटी चलेगी, बहुत पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ होगी, और देन 10 जने मिलकर, कंपनी मिलाकर उस चीज़ को बनाएंगे। कोई कोई सील्ड बना रहा है, कोई एलिमेंट्स को सिक्योरली रख रहा है, कोई उसे प्रिजर्व करने का रेफ्रिजरेटर बना रहा है। ठीक है ना? तो कई सारी चीज़ें बनेगी धीरे धीरे करके। फिर क्या होगा? सीधी सी बात है, अब समझ में आता है कि इन चीज़ों को जॉइंट कर जाएगा। तो जॉइंट के लिए क्या होगा? एक साइंटिस्ट ही होगा जिसके निर्देश अनुसार में ये सारी चीज़ें होगी। तो ये जो पार्ट है, ये है टीम वर्क का। कितने पार्ट? पहला रिसोर्स, तो रो डेटा चाहिए, थ्योरी चाहिए। अब थ्योरी पहले भी आ सकती है, सिद्धांत पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत वास्तविक में पहले ही पनपे थे।
किसी फील्ड के बाद सिद्धांत आना वो बात अलग है, पर फील्ड से पहले भी सिद्धांत आना ये अनिवार्य है। जब तक सोच नहीं पनपेगी वर्क वो एलिमेंट कैसा पनपेगा, तत्व कैसा पनपेगा, तो पहले सोच पनपनी है। तो सोच मतलब थ्योरी पनपी। अब सोच लो, उसका रूपांतरण करा, बाद में जब रूपांतरण करा तो उसे इन्फॉर्मेशन में उसे इस्तेमाल लायक बनाया। इस्तेमाल लायक बनाने के लिए यहाँ डेटा से इन्फॉर्मेशन के बीच में कई सारी प्रोसेस चलती है, मैनिपुलेशन चलती है। अब मैनिपुलेशन के बाद वर्कर भी चलेंगे, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलेंगे जो उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे, उस चीज़ को वर्किंग में लाएंगे, उस चीज़ को इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, उस चीज़ को रिसोर्सेज को आपस में कनेक्टेड करेंगे, लिंक करेंगे और देन रियलिटी को ब्रेक करेंगे। ठीक है, मतलब इल्यूजन पैदा करेंगे। अब यहाँ पे यही चीज़ हुई कि बीच में ऑपरेटिंग भी चला, बीच में क्या बोलते हैं एप्लीकेशन भी चली। एप्लीकेशन क्या चली, मतलब कि भाई डेटा से इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो रही है, इन्फॉर्मेशन जो यूटिलाइज हो, यूज़ हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से आगे भी है। अभी खाली मैं डेटा से इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अभी मार्केट इकोनॉमी भी बताऊँगा साथ में, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बताऊँगा। तो चैन मैं 4 की नहीं ले रहा, 3 की नहीं ले रहा, मैं टोटली बता रहा हूँ कि चैन चल कैसे रही है, कितने लेवल पर चल रही है चैन। डिसिप्लिन ऑफ टाइम में ये सारे टाइम है, एक एक लेवल एक अपने आप में टाइम है, यूनिट है ना टाइम, यूनिट इज द टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है ना, टाइम की यूनिट, ये यूनिट इज टाइम, टाइम है यूनिट। अब मैं दोनों सेंटेंस कह रहा हूँ, यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट इज टाइम, मतलब कि टाइम ही यूनिट है और टाइम की ही यूनिट है। अर्थात ये अनडिसिप्लिनरी लेवल बाय लेवल इंटरनल लेवल्स पर घुसा पड़ा है, इंटरमीडिएट, मतलब टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, टाइम ऑटोमेटिकली ऑलवेज प्रेजेंट। ये एक स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चल जाता है, रूल्स हमें पता चल जाता है कि हाँ टाइम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि टाइम रैंडमनेस और एंट्रोपी पर निर्भर करता है, अर्थात पड़ा हुआ होता है, वर्किंग पर निर्भर करता है। अभी यूँ कहोगे कि इसे एक रिसर्च ने देखा, मैंने पढ़ रखी है, ठीक है, एंट्रोपी वाली रिसर्च मैंने पढ़ रखी है, उसके बेस पे भी मैं थोड़ा दे रहा हूँ इन्फ्लुएंस होके। ठीक है, वरना मैं एंट्रोपी की जगह क्या कहता, वर्किंग कहता, क्योंकि मुझे फिर एंट्रोपी ध्यान नहीं आती। रिसर्च पढ़ रखे तो मेरे दिमाग ने कहा हाँ सक्सेसफुल है, फेंक दो आगे। अब बात आती है फिर क्या बोलते हैं टाइम, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या समझ में आता है आपको, तो मुख्य बात आप ये समझे, अंतर ये समझे माध्यमिक रूप में कि पहली लेवल हुई रिसोर्स इकट्ठा करो, रो डेटा था चाहिए, रो डेटा में आप कैलकुलेशन का पार्ट आएगा। अब संसाधनों को थ्योरीज लगेगी, सोच लगेगी। ठीक है, लेवल 3 आई, लेवल 3 में क्या था, अब एक एक पार्ट्स बनाए जाएंगे वेब द्वारा, और लेवल 4 में क्या था, अब उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट या पुटअप करा जाएगा। ठीक है, सिद्धांतों को जोड़ा जाएगा, लिंक करा जाएगा और रियलिटी को ब्रेक मतलब इल्यूजन बनाया जाएगा। इल्यूजन बन गया, अब ये सारी चीज़ होगी। हाँ, डेटा से इल्यूजन पैदा करना ही इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ ट्रू ऑलवेज, एवरी इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं हो सकती, बिकॉज सर्कमस्टेंस पे तय करती है। आज कोई इन्फॉर्मेशन मेरे यूज़ आ रही है, एक ही डेटा है, एक ही इमेज है, मैं कुछ और पर्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई और पर्सपेक्ट अलग कर रहा है, बिकॉज डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट थिंकिंग, बस डिफरेंट सिद्धांत, डिफरेंट लॉजिक, बस ये वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़, एक टीचर मुझे पढ़ा रहा है, वास्तविकता क्या कहलाती है, मायाएं क्या कहलाती है। कोई माया को समझ रहा है धन, कोई माया को समझ रहा है छलावा, कोई माया को सोच रहा है जीवन साथी। तो अंतर है ना, सोचने समझने का अंतर है। वही उसकी क्रियाएं बताएगा, उसकी चालें बताएगी, उसके गुण बताएंगे कि वो व्यक्ति आने वाले भविष्य में किस तरीके का बनेगा। मैंने कहा ना, सोच बड़ा निर्धारित कर देती है। तो सोच गुण और चालों पर निर्भर करती है। गुण और चाल क्या थे, जिसने माया को छलावा देखा वो माया से नफरत करता है, तो मतलब गुणवान, स्वच्छ है, सुखी है, क्योंकि माया गंदी है, एज पर्सपेक्ट मान लेते हैं हम। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो माया को साथी समझ रहा है वो मैच्योर है। क्यों, वो क्योंकि एक युवा ही तो करेगा मुख्य रूप से। ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस भी है, इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभावित है, जीवन में एक साधारण मानव है। और जो माया को क्या बोलते हैं छलावा एक तो छलावा मान रहा, एक वो मान रहा, और एक क्या मान रहा, पैसा। वो समझ लो कि वो संसाधनों को ज़्यादा महत्व देता है, वो जीवन में रिच बनने वाली कैटेगरी वाला पर्सन है। ठीक है, कि माया को चलाना कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़, बाकी इन्फ्लुएंस तो तीनों ही हैं, तीनों में कोई विशेषता ही नहीं है,
सामान्य व्यक्ति है तीनों के तीनों, ठीक है। ये सिद्धार्थ नॉर्मली नहीं बोला, ये तीनों व्यक्ति परिभाषित करते हैं माया के तीनों रूपों को अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सर्कमस्टेंस में डिफरेंट करेगी, तो इल्यूजन है, सीधी सी बात है। इस चीज़ के लिए ट्रू है, दूसरी चीज़ के लिए ना हो, फॉल्स, नालायक है, तो आई एम द इल्यूजन। मैं भी किसी चीज़ के लिए लायक हूँ, आपके लिए नालायक हूँ, सीधी सी बात, ठीक है। अब यहाँ एंड क्या समझ में आता है भाई, लेवल 4 चलेगी, थ्योरी इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। अब वही ये सब चीज़ बन गई, इम्प्लीमेंट हो गई, और अब वो जो है प्रोसेस, अब उसको बार बार अगर ठीक नहीं हुई तो सिद्धांतों में हेरा फेरी बदला जाएगा, तो 5वीं लेवल उसको रिपेयर करके बिल्कुल एक्यूरेट बना लेना है। छोटे पॉइंट में अब हो जाएगी इकोनॉमिक्स में, मार्केट के अनुसार उसका रूपांतरण करा जाएगा। यहाँ पे भी 4 लेवल्स हो सकती है, बढ़ जाए, ठीक है ना। तो कहने को तो सिर्फ प्रणाली 4 में है, 4 में पहला कोई ना कोई सिद्धांत होगा, साथ में उसका रिसोर्स होगा, ठीक है, संसाधन, कोई भी मटेरियल होगा। थर्ड, उसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो उसे ऑपरेट करेगा, और फोर्थ, उसे मार्केट के अनुसार बेच दिया जाएगा। बस ये 4 चीज़ें अच्छे हैं। अब मार्केट में भी एक और लेवल आ जाता है कि उसमें पॉलिटिक्स खेली जाएगी, उसमें क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को वो बढ़ाया चढ़ाया जाएगा और लोगों को बदला जाएगा, लोगों को मैनिपुलेट करा जाएगा, इम्प्लीमेंट करा जाएगा। अब मैथमेटिक्स डिफरेंट लेवल्स पे वर्क कर रही है। अब मुझे बताओ, क्या ये मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स रही जो मैथमेटिक्स थी? नहीं, यहाँ पे भी ऐसी वर्क करती है। रियल लाइफ में, मार्केटिंग में हमारे मैथमेटिक्स ऐसी वर्क करती है कि मैथमेटिक्स कहती है 3 रुपये बचा रहा है, 3 रुपये, कितने साल में कितना बचा लेगा? 1000 कस्टमर भी लिए हैं तो व्यक्ति ने 9000 रुपये कमाए, पर उसने ये सोचना भूल छोड़ दिया कि एक दिन में कितने भी आ सकते हैं, कितने भी, और 365 प्रोबेबिलिटी है, कितने भी, मेरे पे डेटा ही नहीं है, रो ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है। तो मतलब कि समय के संग बढ़ सकती है, समय के संग लॉयलिटी भी बढ़ सकती है, समय के संग कितने मिस वेरिएबल, जब तो मैंने कहा था कभी भी किसी से भी पंगा ले लेना, मिस वेरिएबल फैक्टर, नेचर के फैक्टर से पंगा मत लेना। समय जिंदगी की घाट मार लेगा अच्छी तरीके से, हैं। बात रही और चीज़ों की, एलिमेंट्स की, कि विस्तार वो अलग मार देगा, ऐसे तैसे कर लेगा। चिंतन ही चिंतन, जमा जाए वो जीवन का समाप्त ना होने का, ठीक है। तो बेहतर ये है समय से बच के, ये सारे समय ही है, ठीक है। फैलाव करना भी समय का ये भाग है। तो टाइम जो है एवरी टाइम एग्जिस्ट करता है, और बिजनेस में टाइम ऐसे वर्क करता है, मैं रैंडमली चल रही है हर चीज़, रैंडमली, पर समय के संग कितने पड़ जाए कितने नहीं, वो सारी चीज़ें। अब मान के चलो पैसा ऐसे कमाया जाता है, दुकान पर पड़ता 1000 माल, अगर ये 1000 माल बिक गया, 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 9 रुपये बन गए, 9000 रुपये बन गए, ठीक है, वो सॉरी 3000 रुपये बन गए। पर इसमें ये दिक्कत भूल गया कि वही 3000 में से हो सकता है 2500 का या 2000 का जो प्रॉफिट है वो वापस बिजनेस में लग जाए, और वो बिज़नेस वापस आ जाए, और फिर वो और निकल जाए थोड़ा टाइम में। जब अब यहाँ पे और एक चीज़ है, मान लो पहले जो 100 रुपये का माल बिकने में मुश्किल हो रही थी, वो 1 साल बाद 1000 रुपये का माल में कन्वर्ट होता है। वही 2 साल बाद 1000 की जगह 1500 में, या 1500 की जगह क्या बोलते हैं वापस 1000 रुपये। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा ऊपर नीचे? क्योंकि देखो समय के संग पॉपुलैरिटी भी हो रही है, समय के संग पॉपुलैरिटी डाउन भी हो रही है। बस यहाँ पैसा ऐसे कमाता है। लगातार बने रहना यही टाइम कहलाता है। लगातार बने रहोगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी। मैंने इसलिए कहा था कंसिस्टेंसी का रूल ऑलवेज ये ध्यान रखो। एक गुल्लक है, गुल्लक में आज मुझे 10 रुपये डेली डालने हैं। 10 रुपये डेली नहीं डाल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लाइफ का जीना मतलब बताया था कि आज 10 डाल लो कोई दिक्कत नहीं, कल भी 10 डाल लो, 10 डाल लो, जब तक मेरी जेब में है तब तक डाल लो 10 रुपये। जेब में ख़त्म तो 10 डालने भी बच। एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन आई है, तीसरे दिन 50 रुपये डाल दिए। ऐसे कर करके साल भर बाद ये किसी एक कोटे के बाद मैंने तोड़ा और उसका रिटर्न लिया। तो जब तक सेल नहीं करोगे कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कंसिस्टेंसी भी बेटर हो सकती है, कंसिस्टेंसी भी मोड़ हो सकती है, पर थिंकिंग मत करो। थिंकिंग ये करोगे मैं 250 के लॉस में चल रहा हूँ, 250 के लॉस को कवर करना है, तो जो आना होगा वो भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि आने से पहले तुम कहोगे यार मैंने इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। उसमें केवल वो चीज़ ये मांग रही थी गुल्लक, मुझ में पैसा डाल दो। पर तुमने कहा यदि अगर मैंने ये 50 रुपये इसमें डाल दिए, बेहतर है इससे धंधा कर लूँ।
अब तुमने इन्वेस्ट कहीं और कर दिए, वो लोन में बेचारी वैसे चढ़ गई और कर्जे में चढ़ गई, तो वो फ़ायदा नहीं है। उसको चाहिए था केवल खाना खाना। तुमने कहा यार मैं आज इसको खाना दे दूँगा, हैं तो क्या बोलते वो कल को ये प्रॉब्लम देगी, बेहतर ये इस खाने को किसी को बेच के इससे और खाना खरीद लेता हूँ। अब यहाँ पे तुमने पहले रिस्क ले लिया, उसको थी ज़रूरत खाने की, क्या हो जाएगा, और भूखी हो जाएगी बेचारी, मरने की तो है नहीं, लिविंग बीइंग थोड़ी ना है वो, ठीक है। वो और भूखी हो जाएगी, मतलब और भूखी मतलब और कर्जे में चल जाएगी। 250 की जगह 260-70 का और हो जाएगा कर्जा, है ना। 50 तुमने डाली नहीं, वो कवर आउट कभी नहीं होगी। तुम तो कह रहे थे मैं 10 करके डालूंगा। अब जब पैसा इकट्ठा आया, फिर तुमने खाने पीने बाकी चीज़ों में खर्च करने की सोची, उसमें केवल 10 रुपये रूटीन डाला। अब कहाँ से जुड़ जाएगी। बेहतर तो इम्परफेक्टली चलो, तो प्योरली इम्परफेक्ट मत चलो, पर मैच्योरली तो इम्परफेक्ट चलो। मैच्योरली का मतलब ये है, आज 50 रुपये आ रहे हैं, 50 में मेरा 260 का कुआं तो नहीं पड़ेगा, पर 50 में डाल सकता हूँ। 50 मेरे पास फालतू बचे हैं, डाल दिए 50, अब वो निकलने के नहीं जब तक मैं उसे तोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। तो ये कंसिस्टेंसी कहलाती है लाइफ में। कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार प्रयास। आज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, छूट के कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना 2 महीना, ये दुनिया कहेगी, दुनिया मोतीली है। दुनिया कहती है इल्यूजन ही, कि तुम इल्यूजन हो, तुम चूतिया हो, तुम क्या बोलते हो, तुमसे एक्सरसाइज नहीं होता, तुमसे साल भर प्रयत्न नहीं होता, नहीं करता मेरी ज़िंदगी। परंतु जब मुझे करनी होगी, जब मुझे अपने आप को बदलना होगा, चेंज करना होगा, तो मैं लगातार प्रयास करके स्लो ट्विच मसल बना लूँगा जो तुमसे ज़्यादा कैपेबिलिटी रखेगी। मैं कहता हूँ एक फौजी तो 3 साल में ट्रेनिंग कवर करता है, मैं उसको 10 साल में कवर करूँ बेसिक, पर मैं फौजी की तरह या फौजी से ज़्यादा मसल्स बना लूँगा, स्टेमिना बना लूँगा। खान पान बढ़िया था, मैं इसमें बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि हकीकत है ये। अगर आदतों में पड़े हुए बत्ती, तो गंदी आदतों का प्रभाव भी रिटर्न सामान्य सिंपल ही होता है, गंदा ही। फैट खा रहे हो, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, तो वो अपने जैसे इफेक्ट देगी। हर एलिमेंट अपने जैसा प्रभाव देता है उस पर। जैसा खाओगे, जैसा पियोगे, जैसा महसूस करोगे, जैसा सांस लोगे, जैसी चीज़ें भी एहसास करोगे, वैसा ही रिटर्न देगी। मैंने कहा था नेचर का सबसे बढ़िया फैक्टर है नेचर की एहसास। तो अब इसको इंटरनली लगाओ ना एहसास को, कि बॉडी में एहसास क्या होगा। एवरीथिंग बिल्कुल सेम बिहेवियर वो करेगी, आगे इम्प्लाइड करेगी, ठीक है ना। तो एक्शन से एक्शन ही मिलता है, ये कहने वाली बात है कि एक्शन से रिवर्स एक्शन मिलता है, रिएक्शन मिलता है। जैसे गन चला रही है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता दूँ, तो दूसरे व्यक्तियों की थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। गन चला रहा हूँ, धक्का पड़ा हाथ पे, वो धक्का क्यों पड़ा, अब समझो ना, कोई बेसिक सी चीज़ें नहीं समझे। और थोड़ा मैं अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाने के लिए भी थोड़ा डीपली इस पर जानबूझ के उंगल करूँगा। गन गई, जब स्पीड में गई कोई चीज़, तो पार्टिकल्स को तो पहले उसने छेड़ दिया। अब पार्टिकल्स में सडन मूवमेंट क्या करेगा, झटका पैदा करेगा। फर्स्ट लो तो ये पता चल गया कि कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल झटका पैदा करती है एलिमेंट्री फॉर्म, ठीक है। क्यों पैदा कर रही है। अगर हम वैक्यूम में गन चलाएं तो केवल हमारी बॉडी में झटका फील होगा, और मेजॉरिटी टाइम वो अब्जॉर्ब हो जाएगा झटका, और हो सकता है गोली आगे भी न जाए, गोली सिर्फ उतनी ही आगे जाए जितनी उसको जाना था। मतलब कहने का चाहता हूँ, बल्कि एयर में कम जानी चाहिए, एयर में जानी कम चाहिए, पर एयर में गोली के पास मोमेंटम आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत टकरा रहे थे, जिसके कारण एनर्जी बहुत रेंज लेवल पर हो जाएगी। पर स्पेस में, जहाँ पहली बात तो वैक्यूम में कभी भी ऐसा नहीं है कि एयर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती, एयर बिल्कुल प्रेजेंट होती है। वैक्यूम में स्पेस होता है, स्पेस मतलब कि सूक्ष्म एयर होती है। अगर मान के चलो, सपोज कर लो मैंने किसी जगह से पूरी एयर निकाल दी, जैसे वो कॉपर चैम्बर था ना, डिस्क्रिप्ट ने बनाया था, और उसमें से वैक्यूम चैम्बर बना दिया। अब उसको अलग करना मुश्किल था, उसमें कह दिया था हमने एयर बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, बिल्कुल प्रेजेंट होगी। वैक्यूम में एयर कभी भी प्रेजेंट नहीं होती, बिल्कुल भी, ठीक है, एयर प्रेजेंट नहीं होती। अब मान के चलो उसमें कोई माइक्रो बीइंग या कोई इकोसिस्टम होगा, वो डेड हो चुका होगा, क्या वो निकल चुका नहीं। अच्छा, फिर उसके अंदर एक डिकेइंग पावर फॉल्ट चल रही होगी, ठीक है। अब मान के चलो एक चीज़ को चलाने के लिए, एक इंजन को चलाने के लिए 1000 मॉलिक्यूल चाहिए, मान 2 या 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आप क्या कहोगे कि सीधी सी बात है भाई कि एयर इज नॉट एग्जिस्ट, फ्यूल ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। आपकी इंजन को चाहिए एक बार में 5 ml फ्यूल तो चलाना है, रखा वहाँ पे आधा ml है,
तो क्या कहेगी, इंजन में फ्यूल नहीं है। वही बात, वैक्यूम कितना भी बढ़िया वैक्यूम कराओ, स्पेस तो है उसमें। अब सुन लो, अगर स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप एक कांच के लेयर में स्पेस निकाल लो पूरा, वो पूरी ब्लैक हो जाएगी, आपको अंदर का और बाहर का नहीं दिखेगा। लो चलता है, रियल जो वैक्यूम होता है वो ये चलेगा। रियल वैक्यूम में क्योंकि लाइट भी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट करेगी, अंदर जाते ही लाइट कहेगी, अंदर जाते ही लाइट कहेगी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो मुझे कहाँ भेज रहे हो। तो लाइट ब्रह्मांड में ट्रैवल करती है, ब्रह्मांड से परे ट्रैवल नहीं करती, यूनिवर्स से परे ट्रैवल नहीं करती। तो ये सीधी ध्यान रखो, लाइट ब्रह्मांड के अंदर चलती है, जैसे समय ब्रह्मांड के अंदर चलता है, यूनिवर्स के विदाउट और इकोसिस्टम पे टाइम वर्क करता है। किसी भी प्रणाली को वापस रिवर्स होना है, यही तो यूनिट कहलाती है, यही टाइम कहलाता है। ठीक है, तो थिंकिंग हमारी क्या जा रही है, वो हो गई लाइट। तो लाइट कहेगी कैसे जाऊँ, तो लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अर्थात सरफेस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। जैसे ब्लैक होल में लाइट नहीं, ब्लैक होल में लाइट चले जाते वापस नहीं, ब्लैक होल में इसलिए चले जाते क्योंकि बहुत गुमरान होना है, गुमरान होना तो अंदर जा रही लाइट, बाहर नहीं निकल पा रही। वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसलिए लाइट है, और वैक्यूम का मतलब यही है कि फिर वहाँ पे ब्लैक कलर की पोजीशन दिखेगी, इम्प्लीमेंट दिखेगी। अब तुम ब्लैक होल के पास जाओ, अपनी आंखों से देखो तो तुम्हें दिखेगा ब्लैक होल बड़ा चमकीला है, बहुत तेज़ रोशनी है। क्यों, लाइट घूमन कर रही है, प्रकाश नहीं निकल रहा है, बस। फिर वहाँ प्रकाश डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेविटी इतनी हाई है। मैंने कहा था कि फिजिक्स कहती है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, पर मैं कहता हूँ एवरी टाइम क्रिएटेड होता है, एवरी टाइम डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पे मेरा लॉ फेल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, नहीं लॉ फेल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। घूमरन कर रही है एनर्जी है, घूमरन कर रही है, ग्रेविटी भी तो एक एनर्जी है, फोर्स है। क्या हम यूँ नहीं कह सकते कि फोर्स न्यूट्रल हो रही होगी ग्रेविटी की लाइट को संभालने के लिए। मैं कहता हूँ कि एक ब्लैक होल मान लो 5 किलो लाइट संभालता है, मैं 25 किलो भेज रहा हूँ, क्या उसकी ग्रेविटी फोर्स होकर वो लाइट बिखर नहीं जाएगी? सिंपल सा रूल है, बस इसको थोड़ा टाइम अरबों खरबों में ले जाओ आंकड़े को। तो सिंपल सा मानिए है कि देखो लाइट जो है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉय, पर एवरी टाइम सिमल्टेनियसली, ठीक है, मुख्य रूप से। अब यहीं पे एक्शन रिएक्शन में भी तो यही हो रहा था। एक्शन कैसे मिलता था भाई, गन चल रही, झटका क्यों दे रही, क्योंकि एक तो वो वाइब्रेशन कनेक्ट है हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी थी सॉफ्ट टिश्यूज़ की, मतलब उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट टिश्यू की हमारी बॉडी, वो नहीं थी, मटेरियल थी। अब मैं बताता हूँ झटका कैसे मिलेगा। एक ज़मीन पे लोहे की जड़ बनाओ, जड़ मतलब कि ऐसा लोहा मजबूत बनाओ जो हल्का सा भी वाइब्रेट ना करे, ऐसा बना दो, या रबड़ बना दो, ठीक है, रबड़ बना दो, रबड़ का वो बना दो जो वाइब्रेशन नहीं करे। वाइब्रेशन नहीं मतलब कि वाइब्रेशन पैदा नहीं करे, ना ही मूव हो, ठीक है, मूव हो। अब गन चलवाओ उससे, मुझे बता देना। अब तुम यहाँ पे कहोगे शॉक एब्जॉर्ब हो, मैं कहता हूँ एब्जॉर्प्शन होता क्यों है, प्रॉपर्टी बनती कैसे, ये है रियल मीनिंग। क्योंकि सडनता धरती का ज़्यादा होता इनर्शिया तो वो नहीं चाहिए। इनर्शियल मतलब कि एक फेज, एक स्थिति, वो स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि कम ताकत वाला बड़ी ताकत वाले को नहीं पलायन कर सकता, रूल है ना। रूल क्यों है, क्योंकि बड़ी ताकत वाला ज़्यादा ताकत लेके बैठा है, उसकी जैसे 2 गुना 3 गुना लेके बैठा है। अब एक व्यक्ति कम कर रहा है, यहीं हमें समझ में आता है ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसी की तरह 2-3 लेके चलता है या बराबरी लेके चलता तो एक बाद के बाद वो डोमिनो इफेक्ट कर देता, पुश कर देता, यही एक्शन टू रिएक्शन में लगता है, ठीक है। परंतु एक्शन टू रिएक्शन तभी मिलेगा गन पावर में हाई जनरेट होगी। अब मान के चलो उसी गन से एक ऐसी गोली निकली जो चली ही नहीं और यूँ निकल गई, क्या वो ड्रैग मारेगी, धक्का मारेगी? एक्शन टू रिएक्शन मिलना था, मैं गलत कह रहा हूँ ना, पर देखो सुनो, एक्शन टू रिएक्शन में ना नेग्लिजेबल होगा, ठीक है, नेग्लिजेबल होगा। कोई पार्टिकल था, छोड़ दिया, एक्शन टू रिएक्शन मिला, कहाँ एक्शन टू रिएक्शन मिला? उस पार्टिकल पे मिला, मेरे हाथ पे नहीं मिला एक्शन टू रिएक्शन, बिकॉज वो चीज़ मेरे से अटैच नहीं। वाइब्रेशंस एक्शन टू रिएक्शन फॉर्म करती है, फ्रीक्वेंसी एक्शन टू रिएक्शन फॉर्म करती है। कोई फ्रीक्वेंसी दोगे वो फ्रीक्वेंसी लौट के आएगी, रिपेल करेगी, चेंज फॉर्म में रिपेल करेगी, रिवर्स सिग्नल कहलाएगी। क्यों कहला रही है? क्योंकि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से कनेक्टेड हो रहा है। अगर मटेरियल ही कनेक्टेड नहीं है तो एक्शन टू रिएक्शन कभी भी इम्प्लाई होगा ही नहीं, वर्क करेगा ही नहीं, और ये है रियल ट्रूथ।
ठीक है, कि एक्शन टू एक्शन मिलता है। एक्शन टू एक्शन कब मिलेगा? मैं सोच रहा हूँ धंधा बना दूंगा, काम बना दूंगा, बिजनेस बना दूंगा और टाइम क्या बोलते हैं बिल्कुल सक्सेसफुल लाइफ बना दूंगा, चालू ही नहीं करा, बस सोच रहेगी। वो वहाँ एक्शन टू एक्शन दे रही है, बार बार चिंतन, वहाँ पे नहीं दे रही। जिस हार्डवेयर से कनेक्ट करना था, जिस लाइफ से कनेक्ट करना था कि बिजनेस खोल देना है, 50,000 का खुले, 1,000 का खुले, 10,000 का खुले, 25,000 का खुले, खोल दो, टाइम दो, बाय करो, होल्ड करो, करा ही नहीं तो मार्केट कहाँ से रिटर्न दे देगी? वो डिस्जॉइंट नहीं चलेगी। मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रही है, मेरा दिल धक 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 कर रहा है और मेरा पैसा ही नहीं लग रहा, तो क्यों धक धक कर रहा है? ओवर थिंकिंग। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही समझ में आता है क्या कहलाता है टाइम।